प्रोसेस ऑफ एडिक्शन यानी व्यसन की प्रक्रिया। हम अगर देखें तो हमें जब तक हमारी पहचान नहीं मिलेगी तो संभव है कि जीवन जीने वाली कोई भी बात हमें समझ नहीं आएगी। इसीलिए रिहैबिलिटेशन सेंटर में अगर आपके मस्तिष्क में ये सवाल आता है कि क्या होगा जब बाहर ही कुछ नहीं हो सका, तो ये भ्रम भी आपका दूर होना चाहिए, क्योंकि रिहैबिलिटेशन सेंटर में पहचान देने के साथ साथ आपको मोटिवेशन मिलता है एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। और मोटिवेशन की ज़रूरत तो सभी को होती है आगे बढ़ने के लिए। यदि आप देखें तो कि सीधे सीधे जो ईश्वरीय शक्ति यानी कहें तो भगवान के संरक्षण में भी रहे, उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत हुई। मैंने पहले भी बताया था आपको, अगर रामदूत, अगर हनुमान जी सीधे सीधे श्री राम के साथ थे, लेकिन उड़ने के लिए उनको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी। अर्जुन को लड़ने के लिए भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी, चाहे बेशक वो श्री कृष्ण के सबसे प्रिय और सबसे नज़दीक थे। तो इसीलिए आप लोगों को भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है और रिहैब मोटिवेट करता है, लेकिन पहचान पहले मिलनी चाहिए। नहीं तो आप यही सोचेंगे कि मैं यहाँ क्यों। तो इसीलिए चाहे किसी तरह के भी केमिकल का यानी मूड अल्टरिंग सब्सटेंस को यूज़ करते हो, यानी कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे मन और मस्तिष्क की मनोदशा को परिवर्तित करने की क्षमता रखता हो, उसका इस्तेमाल करते हो, तो हमें समझना होगा, क्योंकि पहले दिन भी वही किया, यहाँ पहुँचने से पहले भी वही किया है, लेकिन क्या किया, कैसे कैसे हो गया, वो समझना ज़रूरी है। सर्वप्रथम अगर हम देखें हम यूज़र रहे हैं किसी भी केमिकल का, आज भी यूज़ कर रहे हैं, लगता तो आपको यही है। हमने यूज़ किया, आज भी यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए कभी भ्रमित होकर ये बात कह देते हैं हम लोग कि पहले तो किसी ने कुछ कहा नहीं, अब क्यों, तो वो भी बताया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे